जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है अपने ऑफिशियल चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज मेरा जो थंबनेल पे है वो है टाइम एंड टेंस। ये है इंग्लिश का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक ग्रामर का चैप्टर है। ये हर एग्जाम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा इसमें के प्रश्न। तो जहाँ तक है कि आपने बचपन में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आप मतलब चाहे जिस बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एसएससी, पीओ एग्जाम, मतलब बैंक में चाहे जितने भी एग्जाम है, सारे कंपटीशन वनडे एग्जाम में जहां तक है कि ये मतलब मेरा मानना है कि ये पूछा ही जाता है ना। तो आज हम मतलब इसका बेसिक पढ़ेंगे। क्या होता है, बहुत से मतलब आपको कंफ्यूजन भी रहता है कि ये टेंस एंड टाइम होता है कि टाइम एंड टेंस होता है, फिर ये सब क्या होते हैं, जितने भी बातें हैं आज हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, आइए हम पता करते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोगों को ये पता है कि मतलब जो ये टाइम एंड टेंस है, ये टाइम एंड टेंस है, ये यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कुछ कुछ आदमियों को ये भी पता रहता है कि ये टेंस एंड टाइम है कि टाइम एंड टेंस है। ठीक है, तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि ये टेंस एंड टाइम है कि टाइम एंड टेंस है। तो आइए आज हम इसको इस पे बातें करते हैं। ये बताओ, अगर यहाँ पे टाइम एंड टेंस है, यहाँ पे टेंस टाइम एंड टेंस है, ठीक है, वो क्यों है आइए हम देखते हैं। जितने भी हमारे टेंस है, ठीक है, जितने भी हमारे टेंस है वो टेंस किसको डिसाइड करता है, टाइम को। और टेंस का मतलब आदमी, अगर वो हिंदी वाले जो पढ़ते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है, काल। ठीक है, टेंस का मतलब होता है काल। यहां पे मैं लिखने दे रहा हूं टाइम एंड टेंस। और टेंस का हिंदी अर्थ जो काल समझते हैं वो बिल्कुल से गलत है। ठीक है, टेंस का हिंदी अर्थ जो होता है दोस्त काल, वो बिल्कुल से गलत है। काल का मतलब क्या होता है भाई, काल का मतलब एक होता है क्या, मौत। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है, मौत। और ये टाइम का मतलब क्या होता है, समय। तो क्या चैप्टर का नाम हम ये भी रख सकते हैं क्या, समय और मौत, चैप्टर का नाम ये हो सकता है। तो यहां से हमको ये मतलब यहाँ पे निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि वो जो टेंस का मतलब काल, ये बिल्कुल से यहाँ पे गलत है। हिंदी के मतलब लेवल से हम, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में हमारा टेंस टेंसी है। ठीक है, हिंदी में काल है, वो जहां तक है वो सही है, लेकिन हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, हम ओनली इंग्लिश की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर टेंस का मतलब आप काल समझ के पढ़ोगे तो आप एसएससी का एग्जाम कभी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। टाइम एंड टेंस होता है, टाइम टेंस एंड टाइम होता है। तो मैं आज आपको ये क्लियर कर दूं कि टाइम एंड टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम एंड टेंस होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे होता है टाइम एंड टेंस, तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है। ये बताओ, अगर मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक कोई सेंटेंस लिखा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई सेंटेंस लिखा है, एक यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये सेंटेंस है। अब यहां पे जैसे लिखा है राम ईट्स द फूड। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है, राम ईट्स द फूड, इतना लिखा है। तो राम क्या करता है, खाना खाता है। अब हमारा टाइम बताएगा, टाइम के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब का मतलब यूज करते हैं। टाइम के हिसाब से ही हम तो वर्ब यूज करेंगे, है ना। अगर हमारा जो टाइम, अगर मान लीजिए एक मतलब हमारी चलती फिरती भाषाओं में हम बोलते हैं, अगर हम टाइम, अगर ये बताओ आपकी शादी होना है, ये है बच्चा, ठीक है, ये है एक बालक, ठीक है, और इस लड़के की क्या होना है, शादी होना है। ठीक है, अगर इस लड़के की जो शादी होना है, ये हमारा क्या टाइम बताएगा कि टेंस बताएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो टाइम बताएगा। यानी कि अगर अच्छा, जो सोच रहे हैं कि टेंस बताएंगे, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि ये टेंस बताएगा कि इसकी शादी होना है, तो अच्छा ये प्रेजेंट टेंस बताएगा कि इसकी शादी होना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो ठीक है, इसकी शादी होगी, अगर प्रेजेंट टेंस नहीं है तो इसकी शादी नहीं होगी। ठीक है, अगर पास्ट है तो यहाँ पे शादी होगी, अगर पास्ट नहीं है तो इसकी शादी नहीं होगी। अगर ये पास्ट के रूप में है तो शादी होगी, अगर पास्ट के रूप में नहीं है तो इसकी शादी नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे ये भी कह दें कि इसकी एज हो गई है 22, यानी कि जॉब भी पा चुका है, तो अब इसकी शादी है, क्योंकि उसका टाइम है। टाइम के हिसाब से हम इसकी सारी जितनी क्रियाकलापें होती है उसको करते हैं। अब टाइम ही हमारा डिसाइड करता है कि हम कब स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ना कि हमारा टेंस डिसाइड करता है कि हम कब स्कूल में पढ़ने जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको इस पे आप बात करते हैं टाइम एंड टेंस। अब आपको आज ये क्लियर हो गया
कि टाइम एंड टेंस होता है, टेंस एंड टाइम होता है। अब बहुत से सारे बच्चों को भ्रम रहता है कि जो ये हमारा, अब इसके जितने टेंस के जितने पार्ट हैं, टेंस के जितने पार्ट हैं, टेंस के पार्ट तो होते नहीं, ये जो हमारा होता है यहाँ पे जैसे हम लिख लें टाइम एंड टेंस। अब टेंस को आप जो अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ते थे, काल, वो भी पढ़ना आप भूल जाइए, क्योंकि काल का मतलब होता है मौत। तो चैप्टर का नाम हम ये भी क्या रख सकते हैं, समय और मौत। चैप्टर का नाम ये कदापि नहीं हो सकता, है ना। तो आइए यहाँ पे जो हमारा, अब बोलोगे सर टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, हम टेंस की डिफिनीशन क्या होती है। तो टेंस की यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम टेंस की बात करें, टेंस की डिफिनीशन ये होती है क्या, टेंस की डिफिनीशन ये होती है, इट इज अ वर्ब। टेंस की डिफिनीशन आज हमको पता हो गया कि इट इज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है। आज हमको टेंस की डिफिनीशन इतनी पता हो गई कि क्या होता है, इट इज अ वर्ब फॉर्म, ठीक है। अब हम आगे की बात करेंगे, क्या होता है हमारा टाइम। अब टाइम हमारे कितने होते हैं, टाइम हमारे कितने होते हैं दोस्त, 3 होते हैं टाइम। अब वो बोलो कि कौन कौन से। पहला टाइम जो होता है हमारा किसका होता है, प्रेजेंट का, ठीक है। दूसरा जो टाइम हमारा होता है वो किसका होता है, पास्ट का। और वही तीसरा टाइम हमारा किसका होता है, फ्यूचर का। इसी को हम क्या करते हैं कि इसी के आगे लगा देते हैं हम टेंस, इसी के आगे लगा देते हैं हम टेंस, इसी के आगे हम क्या लगाते हैं, ठीक है। अब आज दोस्तों हमको इतना ये क्लियर हो गया, ठीक है, आज हमको इतना यहां पे ये क्लियर हो गया कि ये हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो होता है ये हमारा टाइम नहीं, सॉरी टेंस नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, टाइम होता है। ओके, इतना हमारा यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा टेंस नहीं होता, क्या होता है, टाइम होता है। तो आप बोलोगे सर टेंस क्या होता है, टेंस कुछ होता ही नहीं। टेंस ओनली हम यहाँ पे इट इज अ वर्ब फॉर्म होती है, ये वर्ब की फॉर्म होती है, वो हमारी टाइम डिसाइड कर देता है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट की फॉर्म लगाएं कि पास्ट की फॉर्म लगाएं कि फ्यूचर की फॉर्म लगाएं, है ना। अब आप बोलोगे टेंस की यानी कि कितनी फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है। अब आप तो 4 फॉर्म सुने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गो, वेंट, गॉन, और चौथी क्या है, गोइंग। ये आप सुने हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, 4 फॉर्म सुने हैं। अरे ये बताओ यार, हम तो कहते 5 होती हैं। अरे सिंगुलर वाली तो 2 होती है, गो एक का गोस तो भूल ही गए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा सिंगुलर के साथ गोस लगाते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, तो वो किसकी फॉर्म हुई, वो भी तो इसी की फॉर्म हुई, गो का गोस, गो गोस, वेंट गॉन गोइंग, है ना। तो आज हमको इतना ये सारा इसका बेसिक क्लियर हो गया। जो टेंस का नाम काल पढ़ रहे थे उसको आज से आप दिमाग से बाहर निकाल दो। जो अभी तक ये बता रहे थे, अगर आपसे पूछा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताओगे, टाइम इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज से आप उसको कभी टेंस नहीं बोलोगे, ठीक है। आज आप उसको कभी टेंस नहीं बोलोगे। जो अभी तक आप टेंस बोलते थे कि ये हमारा ये प्रेजेंट वो हमारा टेंस है, जो हमारा पास्ट वो हमारा पास्ट टेंस है, जो हमारा फ्यूचर वो हमारा क्या है, टेंस है। अरे ये वर्तमान, जो वर्तमान काल है ये हमारा समय है कि टेंस है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये समय है, सॉरी कि काल है, ये हमारा क्या है, समय है। जो प्रेजेंट है वो मेरा समय है, जो पास्ट है वो मेरा समय है, जो फ्यूचर है वो मेरा समय है। जितना अभी तक आपने पढ़ा उसको आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि 15 साल से आप यही पढ़ते आ रहे हो। क्या टेंस का मतलब होता है काल, और टेंस एंड टाइम, हमारा टेंस डिसाइड करेगा टाइम। यानी कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा है, यहाँ पे पहले वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, ठीक है। शादी करना है, हमारा टेंस डिसाइड करेगा कि शादी करें कि ना करें। प्रेजेंट कह रहा है कि हाँ कर लो, पास्ट नहीं कह रहा है कि ना करो, फ्यूचर कह रहा है कि हाँ कर लो, नहीं डिसाइड कर पाएंगे। मेरा टाइम डिसाइड करेगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अगर हमको ये टाइम पता होगा तो आप फिर आपके दिमाग में घूमने लगा होगा कि सर इसकी 4-4, इसकी भी 4-4 फॉर्म होती हैं, ठीक है, इसकी भी 4-4 फॉर्म होती हैं, वो भी कौन कौन से होते हैं। अब आइए उसको पता करते हैं। देखो यहां पे जो आप इंडेफिनिट, सेकंड क्या हुई, कॉन्टिन्यूअस,
थर्ड क्या हुई, परफेक्ट। फोर्थ क्या हुई, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो टेंस हो सकता है, लेकिन ये भी टेंस नहीं है। इसका नाम हम क्या रखेंगे, स्टेट ऑफ वर्ब्स। स्टेट ऑफ वर्ब्स, इसका नाम हम क्या रखेंगे, स्टेट ऑफ वर्ब्स, है ना। इसका नाम, आप अभी तक ये सोच रहे थे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो हमारा टेंस नहीं है। उसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा स्टेट ऑफ वर्ब्स है ना। अब आज हम जानेंगे क्या होता है इंडेफिनिट, क्या होता है कंटीन्यूअस, क्या होता है परफेक्ट, क्या होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम आज इसी की चर्चा करते हैं, क्या होता है इंडेफिनिट। अब अगर आप हम ऑफिशियल प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने बचपन से ये खूबी ही पढ़ा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है के बाद है, हूं आए, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन वो उसी पे वार करेंगे कि वो है, वो सारा जितने चीज तुम पढ़े हो पूरा गलत है। गलत नहीं है, अपने हिसाब से वो टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन वो एसएससी कभी ता है ती है पूछती नहीं। राम खाना खाता है, सीता खाना बनाती है, मतलब वो कुछ भी आप ये जितना पढ़े अभी आप तक फिलहाल गलत है, ओनली एसएससी के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको एक बार चर्चा करते हैं इस पे क्या होती है। पहले ऑफिशियल हम किसकी बात करेंगे, इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर हम इंडेफिनिट की बात करें कि क्या होता है, व्हाट इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब इंडेफिनिट का ओनली फिगर के हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम पहले पूरा लिख ले रहे हैं। ये हमारे फोर्थ हुए, ठीक है। अब आइए हम एक एक पर चर्चा करते हैं कि ये क्या है, ये पूरे है क्या, ठीक है। अब इंडेफिनिट, अगर ऑफिशियल हम इंडेफिनिट की बात करें कि क्या होता है, व्हाट इज इंडेफिनिट, है ना। तो देखो इंडेफिनिट मान लीजिए हम फिगर के हिसाब से, ये हमारी क्या है, लाइन है, ठीक है। ओके, ये हमारी क्या है दोस्तों, लाइन है। इसमें हमें ये पता होता है कि मतलब इसके ना शुरू का पता ना अंत का पता, वो काम क्या होता है, होता रहे। इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि ना इसमें शुरू का पता ना अंत का पता, वो काम क्या होता रहे, लगातार होता रहे, काम करता रहे, ठीक है। लगातार मतलब हमारा वो काम करता रहे, वो क्या होता है, इंडेफिनिट। एक मतलब आपने कभी बचपन में ये भी सुना होगा कि आगे नाथ न पीछे पगहा, ये होता है, ये भी हमारा इंडेफिनिट को ही दर्शाता है, इंडिकेट करता है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। जब आप बचपन में रहे होंगे, कुछ मतलब आपके बीच में कैसे भी मतलब बातें आई होगी, तो आपके दादा या दादी मतलब पुराने लोग इसे जानते हैं, बहुत लोग तो जानते भी ना होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना किसी उसके कोई आगे, एक लड़का है ना उसके कोई आगे है ना उसके कोई पीछे, वही हमारा क्या है, इंडेफिनिट। मतलब ना इसके कोई शुरू का पता ना इसके कोई अंत का पता, वो क्या होता है दोस्तों, हमारा इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट हमारा ताहे तीहे से नहीं पहचाना जा सकता, है ना। अब जैसे हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस की बात करें, यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, कंटिन्यू हमारा चलता रहे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, है ना। कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग वो चलता रहे, यानी कि जो बोलने की हमारी क्या है एक्टिविटीज है, वो क्या है, रनिंग पे हो, चलता ही रहे एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो बोलने पर क्या है, चलता रहे, वो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस। जैसे ये हमारी लाइन है और अभी इसको पता नहीं है क्या है, चल ही रही है, चल ही रही है, तो वो क्या होती है हमारी कंटिन्यूअस। और
यहाँ पे इंडेफिनिट में हमको ये नहीं पता ये लाइन कब चालू हुई और कब समाप्त हुई, है ना। तो हमारा क्या हुई इंडेफिनिट। और कंटिन्यूस समझ गए, यहां से स्टार्ट हुई, आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई, अब हमको ये नहीं पता कि मैं कब तक पढ़ाऊंगा, चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे। और डेली बोलचाल की भाषा में आप भी यही बोलते रहते हो कि कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू ये करता है, कंटिन्यू खा ही रहा है ना। तो वो हमारा टाइम डिसाइड करेगा कि ये है क्या, टेंस नहीं डिसाइड करेगा। अब परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट को आप ये बोलें कि जहां पे हैड दिख जाए या हैज हैव दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, है ना। जहां पे हैव दिख जाए, हैड दिख जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, वो हमारा होता है परफेक्ट। ये आपको एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हमें हैज तो हैव भी दिखा, लेकिन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखी, इसका मतलब ये गलत है, ये सेंटेंस बनाने वाला गलत है, ये खुद मैं गलत हूं, है ना। तो ये वाला क्या है सेंटेंस, ये वाला यहाँ पे एब्सोल्युटली यहाँ पे लिया जाए तो ये वाला सेंटेंस क्या है दोस्तों, रॉन्ग है। सॉरी, ये सेंटेंस हमारा सही है लेकिन हम ही रॉन्ग है, हमको पता नहीं कि हमें बोलते किसको है ना। हम बोलते किसको हैं कि परफेक्ट है, परफेक्ट को हम फिगर के हिसाब से समझेंगे। आज वाली ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास हुई, हमें कहां तक, यहां से 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई, ये क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई, अब ये खत्म, आज मतलब कल खत्म हो गई। कल कितनी तारीख थी, 11 मार्च। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी और 1 मार्च 2024 में क्या हुई, खत्म हुई। तो ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा परफेक्ट हुआ। जो काम यहां से चालू है वो क्या हुआ, खत्म हो गया, पूर्ण रूप से हो चुका वो काम। मतलब हम बैच का पैसा लिए थे, हम आपको पूरा पढ़ा दिए, तो वो हमारा दोस्तों क्या हुआ, हमारा हुआ वो दोस्तों परफेक्ट, है ना। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर परफेक्ट को हम चुका था, चुकी थी, चुके हैं, ये हम आगे वाली क्लास में बताएंगे, जब आपको मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लेके आएंगे तब, है ना। तो परफेक्ट आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट इज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि जहां पे सिंस या फॉर दिख जाए, तो सिंस या फॉर से आप पहचान लोगे। अब ये बताओ, परफेक्ट तो मतलब हो चुका था, आपने ये भी पढ़ा होगा, परफेक्ट का मतलब जो हो चुका है, और कंटीन्यूअस मतलब चल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है ना, ये कैसे हो सकता है कि मतलब अभी तक पहले काम हो चुका, उसके बाद अभी भी चल रहा है, कुछ काम हो भी चुका, चल भी रहा है, ये कैसे, हम खा चुके, खा भी रहे हैं, खाना मतलब हम दावत में गए, खा भी चुके हैं, खा ही रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब आप गलत पढ़े हैं। जहां पे सिंस या फॉर लगा दिया, आम बात पे हम सिंस या फॉर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंस या फॉर का मतलब ये हमारी यहां से क्या है दोस्तों, लाइन है, ये यहां से यहां तक। अब यहां पे हम इसको ब्रेक ले लेते हैं जी। अब ये हमारा क्या है, 1 अप्रैल से वही हम बैच स्टार्ट किए थे, और इस बैच में हमारी इंडिविजुअल इंग्लिश चलती थी, इंग्लिश की क्लास, इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास चल रही थी। तो इंडिविजुअल इंग्लिश की क्लास यहां पे खत्म हो चुकी, और क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल वाली क्लास यहां पे जितना इसमें लैंग्वेज पढ़ने वाले थे उनकी खत्म हो चुकी, इसके बाद लिटरेचर चल रही है। मतलब इतना काम हो चुका, उसके बाद चल रहा है, जो इतना काम ये हो चुका वो हमारा क्या है दोस्त, परफेक्ट है। इसके काम जो चल रहा है वो हमारा क्या है, कंटीन्यूअस। तो आज आपको ये पता चला कि होता है टाइम एंड टेंस, कि टेंस एंड टाइम। तो आज आपको ये भी पता होगा टेंस का मतलब काल, तो आप अभी तक बिल्कुल से गलत थे, है ना। तो आज हमारा ये यहां तक, आज इसके पहले आपने भी ये पढ़ा स्टेट ऑफ वर्ब्स, मतलब ये सारी चीजें क्या है आज आपको कंफर्म हो गई। तो हमारा वीडियो आप लगातार देखते रहिएगा। कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और ऐसा आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हो गया।